रात थी, अंधेरी, खामोश और बेहद लंबी, जब हर पेड़ की सांस भी हवा के साथ सिसकियां भर रही थी। कहा जाता है, हर जंगल के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जहां इंसान का कदम पड़ते ही सब कुछ बदल जाता है, और वो हिस्सा कभी किसी मैप में नहीं मिलता। राघव, समीर, तुषार और आदित्य 4 दोस्त, एडवेंचर के शौकीन। वीकेंड पर उन्होंने प्लान बनाया, चलो हिमाचल के उस जंगल ट्रेल पे चलें जहां नेटवर्क भी नहीं आता। हाइक सिंपल लग रही थी, टेंट, फूड, टॉर्च और कैमरा सब रेडी था। सुबह 8 बजे वो जंगल के अंदर घुसे, लेकिन शाम तक उन्हें रियलाइज हुआ ये ट्रेल कहीं लिखी ही नहीं थी। शाम को जब वो टेंट लगा रहे थे, समीर ने कहा, गाइस, तुमने सुना? किसी पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा था। सब हंसे, पर कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ उसमें एक आंखों जैसी चमक दिखाई दी, पिच ब्लैक में। राघव बोला, बस कोई जानवर होगा, लेकिन वो जानवर 2 पैरों पर चल रहा था। रात के 1 बजे टेंट के बाहर से घुर्राने की आवाज आई। तुषार ने टॉर्च जलाई। पेड़ के नीचे कुछ था, न पूरा जानवर न पूरा इंसान, एक लंबे चेहरे वाली मखलूक जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और जिसके हाथ में हड्डी जैसी लाठी थी। सब भागने लगे, लेकिन जंगल में हर मोड़ एक जैसे पेड़ और पत्थर थे। कंपास बिगड़ गया और जीपीएस सिग्नल गायब। उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा और वहां शरण ली। सुबह तक कुछ खाना नहीं बचा था, सिर्फ पानी और एक पैकेट बिस्किट्स। आदित्य बोला, अगर हम यहाँ रुक गए तो मर जाएंगे, चलना होगा। लेकिन जैसे ही वो निकले, रास्ते में फुटप्रिंट्स थे, बड़े और इंसान से 2 गुना लंबे, और पेड़ों पर कुछ लिखा था, यहाँ हर शिकार अपना शिकारी खुद बन जाता है। एक रात उन्होंने फायरवुड जलाकर रेस्ट करना चाहा, लेकिन पेड़ के ऊपर से लाश का टुकड़ा गिरा, किसी पिछले यात्री का। वो क्रीचर उन पर नजर रखता था हर पल। तुषार को सबसे पहले खींच लिया गया, सिर्फ उसकी टॉर्च मिली जो अब भी जल रही थी। बाकी 3 भागते रहे। बीच में उन्हें एक पुरानी स्टोन केव मिली जहां कुछ बोन्स और सिंबल्स बने हुए थे। ये सेम सिंबल उन क्रीचर के शरीर पर भी थे। बारिश रात भर होती रही। राघव और समीर ने डिसाइड किया, सुबह होने से पहले निकलना ही होगा। लेकिन केव के बाहर एक जानवर नहीं, 3 खड़े थे, बिना आंखों के, लेकिन हर सांस के साथ घुर्राहट करते हुए। आदित्य उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने निकला और बस एक चीख सुनाई दी। राघव और समीर भागकर नदी तक पहुंचे और वहीं से उन्हें एक रेस्क्यू टीम मिली। वो टीम आर्मी की थी जो एरिया में पहले भी मिसिंग हाइकर्स के केस ढूंढ रही थी। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में राघव ने आंखें खोली। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम 3 गए थे, सिर्फ तुम और एक और मिले, तीसरा कहाँ है? राघव ने धीरे से कहा, वही जंगल में है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या मतलब? राघव की आंखें काली हो गईं और उसने मुस्कुराया, अब मैं ही जंगल हूँ। लाइट्स फ्लिकर, मॉनिटर बीप फ्लैटलाइन, कैमरा जूम आउट। हॉस्पिटल के विंडो के बाहर वही मखलूक खड़ी है। हर जंगल का अपना राज होता है, और कुछ राज कभी जिंदा नहीं छोड़े जाते।